सालों पहले उत्तर दिशा में फैली एक विशाल पर्वत श्रृंखला थी जिसे लोग अश्वत्थ पर्वत कहते थे। इस पर्वत की तलहटी में था एक घना, रहस्यमय और उम्रदराज जंगल, नीलवन। इतिहासकार कहते हैं कि नीलवन में सैकड़ों सालों से मनुष्य और जानवर साथ रहते आए हैं, लेकिन हमेशा एक पतली सी रेखा ने दोनों दुनियाओं को अलग रखा है। यह कहानी उसी जंगल की है और उन 3 पात्रों की जिन्होंने नीलवन का संतुलन बदल दिया। नीलवन में एक नियम था, हर जीव उतना ही खाएगा जितना वह मेहनत करके पाए। सभी इसका पालन करते थे। हिरन, खरगोश, भेड़िए, बाज, लोमड़ियां, हर एक अपना खाना पानी खुद जुटाता। पर समय के साथ जंगल में इंसानों का आना बढ़ गया। शिकारी आए, अपने साथ बेहतर हथियार, तेज जाल और ऊंटों पर लदा सामान। धीरे धीरे जंगल के जानवरों के बीच इंसानों का डर और भी गहरा हुआ। इन्हीं दिनों में एक बाज का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया अर्गल। अर्गल बचपन से ही तेज, मजबूत और निडर था। पहाड़ों की हवा उसे पुकारती, नीचे बहती नदी की चमक उसकी आंखों में खिलती। पर अर्गल का एक दोष था, वह दूसरों की मेहनत को कम समझता था, जबकि उसके माता पिता उसे बार बार समझाते, उड़ान ऊंची हो पर ईमान उससे भी ऊंचा होना चाहिए। पर अर्गल पर इन बातों का असर कम था। जैसे जैसे शिकारी जंगल में बढ़े, उन्होंने छोटे शिकारियों को शिकार बनाना शुरू किया। हिरन, खरगोश, तीतर। अर्गल ने देखा कि शिकारी खाना पकाते हैं, मांस काटते हैं और फिर थककर आराम करते हैं। यही से शुरू हुई उसकी बुरी आदत। जैसे ही शिकारी खाना पकाते, अर्गल बादलों के पीछे छुपकर झपटा मारता और उनका बना हुआ खाना चुरा लेता। शिकारी उसे चोरबाज कहने लगे। जंगल में उसकी इज्जत गिरने लगी। पर अर्गल को कोई फर्क नहीं पड़ता था। इसी जंगल में रहती थी एक खूबसूरत पर बेहद चालाक लोमड़ी, फारेना। उसके बारे में कहा जाता था, फारेना वहां रास्ता ढूंढ लेती है जहां जंगल ने भी रास्ता न बनाया हो। वह शांत थी, पर उसकी आंखें हमेशा सोच में रहती। कई दिनों से वह देख रही थी कि अर्गल जंगल के पुराने नियम तोड़ रहा है। वह सोचती, जिस जंगल में मेहनत खत्म हो जाए वहां संतुलन भी खत्म हो जाता है। फारेना ने तय किया, अर्गल को सबक सिखाया जाएगा। एक दिन शिकारी जंगल के एक बड़े हिस्से में इकट्ठा हुए। उन्होंने कहा, जब तक वो बाज है हमारा खाना सुरक्षित नहीं। उन्होंने फंदे बनाए, धुआं फैलाने वाली लकड़ियां जमा की और जगह जगह नकली शिकार लगाया। लेकिन अर्गल की उड़ान इतनी तेज थी कि वो हर जान से बच निकला। जब शिकारी हार गए, उन्होंने देखा कि पीछे खड़ी एक लोमड़ी सब कुछ ध्यान से देख रही थी। उन्हें लगा वो सिर्फ भूखी है। उन्हें नहीं पता था कि फारेना उसी समय योजना बना रही थी। सुबह का समय था, घाटी में हल्का कोहरा फैला था। फारेना शिकारियों के आने से पहले उनके जालों की गांठें ढीली कर गई ताकि वे साफ साफ दिखे और अर्गल का ध्यान वही जाए। फिर उसने पहाड़ी चट्टानों के बीच छिपाकर रखे सूखे पत्तों में आग लगा दी, ऐसी कि धुआं धीरे धीरे उठे पर फैलते फैलते तेज हो जाए। शिकारी आए, शिकार पकड़ा, आग जलाई, मांस काटा। जैसा हर दिन होता था, अर्गल पहाड़ से नीचे उतरा और उनका आधा मांस चुरा ले गया। पर इस बार चोरी के बाद भागने की जगह पर चट्टान के नीचे धुआं उठना शुरू हो गया। अर्गल ने सोचा, ये मामूली धुआं है, मुझे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन धीरे धीरे धुआं गाढ़ा होने लगा। पहाड़ की तेज हवा धुएं को सीधे अर्गल के चेहरे की ओर ले आई। अर्गल परेशान हो गया। वह ऊपर उड़ना चाहता था, पर धुएं की लहरें आंखों में घुस रही थी। फारेना दूर खड़ी देख रही थी। वह आगे आई और बोली, शक्ति अच्छी है अर्गल, पर बिना दिमाग के शक्ति खुद को ही जला देती है। अर्गल ने घबराकर कहा, तुमने यह सब किया? फारेना शांति से बोली, नहीं तुमने, मैंने तो बस तुम्हें तुम्हारी गलतियों से मिलवाया है। फारेना ने छिपा हुआ रास्ता खोला जिससे साफ हवा आई और अर्गल धीरे धीरे उड़ने लायक बना। धुआं हट चुका था, पर अर्गल का दिमाग भारी था। उसने पहली बार सोचा, कितना गलत किया, मैंने जंगल के कानून तोड़े। फारेना सही थी। कई मिनट तक चट्टान पर चुप बैठा रहा। पहाड़ों की हवा आज उसे हल्की छोटी लगी। फारेना उसके पास बैठी और बोली, गलती करना बुरा नहीं, गलती से सीखना महानता है। अर्गल ने सिर झुका लिया। इस दिन से उसने खुद शिकार करना शुरू कर दिया, छोटे पक्षियों को उड़ना सिखाना शुरू किया और जंगल का सम्मान लौटाया। धीरे धीरे शिकारी नीलवन से कम होने लगे, क्योंकि अब अर्गल खाना नहीं चुराता था और जंगल अधिक शांत हो गया। जानवरों ने फिर से नीलवन के पुराने नियमों को अपने जीवन में उतार लिया। फारेना और अर्गल, एक शक्ति एक बुद्धि, दोनों अपने अपने हिस्से में जंगल का संतुलन बनाए रखे। नीलवन फिर वैसा ही हो गया जैसा सदियों पहले था, एक जंगल जहां हर जीव खुद कमाता था, खुद जीता था और दूसरों की मेहनत का सम्मान करता था। दूसरों की मेहनत छीनकर बनी दुनिया कभी टिकती नहीं। शक्ति तभी महान बनती है जब वह बुद्धि और ईमान से जुड़ी हो।